चलो देखो, अच्छा अभी तक हम लोगों ने वर्क, एनर्जी एंड पावर का इंट्रोडक्शन समझा, उसके बारे में समझा, उसके न्यूमेरिकल्स किए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। आज का टॉपिक क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए, कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो बेटा, ये लेक्चर उन्हीं बच्चों को समझना है जिन्हें पता करना आता है कि कोई फोर्स हमने लिखा है। क्या लिखा है? फोर्स। मान लो हमने फोर्स लिखा F इज इक्वल टू 4x प्लस 5y। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? बताओ, पता कर पाओगे? नहीं पता कर पाओगे ना। और जब तक तुम्हें फोर्स नहीं पता चलेगा कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, तब तक तुम वर्क डन भी नहीं बता सकते हो कि वर्क डन ये फोर्स के द्वारा क्या होगा, क्योंकि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा बराबर रहता है, जीरो हो जाता है राउंड ट्रिप में। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स जीरो नहीं। तो अगर तुम्हें ये चीज निकालना आता है तब तो तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं निकालना आता है ये फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे कि कोई अगर फोर्स दिया गया है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हम कैसे पता करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है। ठीक है, चलिए। तो बोला जा रहा है वर्क डन बाई सच फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? द वर्क डन बाई सच फोर्स। ठीक है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पहला, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब है, ध्यान समझना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम ए पॉइंट से बी डायरेक्ट जा रहे हैं फर्स्ट पाथ से, हम ए से बी सेकेंड पाथ से जा रहे हैं, हम ये थर्ड पाथ से ए से बी गए। अब अगर मैं बात करूं तो इन तीनों पाथ का वर्क डन क्या होगा? बराबर। ये तीनों पाथ का वर्क डन इन फर्स्ट पाथ, वर्क डन ऑन सेकेंड पाथ, वर्क डन ऑन थर्ड पाथ। तीनों पाथ का वर्क डन क्या होगा? सेम। अगर मैं कहूं इसका वर्क डन निकालो या इसका निकालो तो टफ होगा। तुम इसका निकाल देना है तो आसानी से निकालेगा। जो इसका वर्क डन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो तुम पूछोगे किस पे डिपेंड करते हैं? तो बेटा ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता है? और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, बैठो। समझ में आ गई बात? तो अच्छा ये बात इधर देखो सब लोग, आप ए पॉइंट पे हो, ए से कहां गए? बी पर। तो चाहे किसी भी पाथ से जाओ, हमको पाथ से कोई भी लेना देना नहीं है। हमको पाथ से कोई भी लेना देना नहीं है। हमको क्या लेना, किससे लेना देना? केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियली हम ए पर थे और फाइनली हम बी पर आ रहे हैं। चाहे फिर वो यहां से आए, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, हमारा वर्क डन तीनों पाथ का क्या होगा? सेम, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल, mg। यहां कितना लग रहा है? mg। यहां कितना लग रहा है? mg। यहां कितना लग रहा है? और इसको वर्क डन कराने में सबका पाथ क्या था? सेम। जैसे यहां से यहां गया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो चाहे हम ऐसे पेन को ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो हम चाहे जैसे ले जाएं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है बस कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन तीनों पाथ का क्या होगा? तीनों पाथ का वर्क डन क्या होगा बेटा? सेम। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हुआ?
कंफर्म। चलो इस चीज को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, इस चीज को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। ये किसका है? देखो लिखवा रहे हैं, 1 मिनट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये इनिशियल पोजीशन A, ये फाइनल पोजीशन B, ठीक है। ए ए एक बार हम लोग इस m ऑब्जेक्ट को A से कहां ले जा रहे हैं, और इसकी लेंथ कितनी है L, किधर से किधर ले जा रहे हैं, ऊपर, नीचे से ऊपर। और एक बार इसी को हम पहले A से C ले जाएंगे इधर, और फिर C से B ले जाएंगे, और इसको यहां से घुमा के यहां लाएंगे और यहां से ऊपर ले जाएंगे। और दोनों पाथ, एक पाथ हमारा क्या है, पाथ नंबर 1 ये है, पाथ नंबर 2, तो ये रहा पाथ नंबर 1, ये रहा पाथ नंबर 2। दोनों पाथ पे वर्क डन निकालते हैं, अगर सेम आया समझ जाना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। मैंने बताया ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर दोनों जगह का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आता है मतलब कंजर्वेटिव फोर्स सही हम बता रहे हैं, नहीं आता तो मतलब हम गलत बता रहे हैं, जो बुक बता रही हो भी गलत बता रही है ना। चलो एक बार निकाल के देखते हैं ना। चलो ये बताओ इसके ऊपर फोर्स नीचे कितना लग रहा होगा, mg, कितने एंगल पे लग रहा है। तो अगर इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ोगे तो याद करो, बताया था ना इधर वाला एंगल जो होता है वो mg sin थीटा होता है, याद आया, तोड़ के बताया था ना। स्लैंटी हाइट की डायरेक्शन में mg sin थीटा होता है, उसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा होता है, सही है। अच्छा ठीक है, ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg sin थीटा, इसके द्वारा। तो वर्क डन बाई फर्स्ट पाथ, फोर्स कितना लग रहा, mg sin थीटा, फोर्स कितना लग रहा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, फोर्स इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ऊपर, दोनों के बीच में कितना डिग्री, 180, यानी माइनस लगेगा ना, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसी है, नेगेटिव। तो यानी फर्स्ट पाथ की वजह से वर्क डन कितना आया, माइनस mg sin थीटा इंटू एल, यानी mg sin थीटा हो गया फोर्स और L हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही, इसलिए नेगेटिव साइन है। कौन सा साइन है। चलो अब हम लोग सेकंड वाले पाथ की निकालते हैं। अगर सेकंड वाले पाथ का भी वर्क डन यही आया तो मतलब समझ जाना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, है ना। अब सुनो, अच्छा इस ऑब्जेक्ट को जब यहां से तुम यहां ले जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स नीचे लगा mg, इनके बीच में कितना एंगल बना, 90, मतलब यहां से यहां तक का वर्क डन क्या हो गया, ए से सी तक का वर्क डन क्या हो गया, 0। 90 डिग्री पर अगर लग रहा है फोर्स तो क्या होता है वर्क डन, 0। फोर्स नीचे लग रहा ग्रेविटेशनल और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा, एंगल कितना हुआ, 90, ठीक है। mg cos 90 की वैल्यू 0, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, 0। बट यहां से जब ऊपर ले जाओगे वर्क डन बाई सी से बी, सी से बी, बताओ फोर्स कितना लग रहा है इधर नीचे, mg कितना लग रहा है, और ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अब ये हमको नहीं पता लेंथ कितनी है, एक काम करते हैं, ये लेंथ है L, ये लेंथ को अगर हम तोड़ेंगे, ये लेंथ को अगर तोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा, L cos थीटा, इधर क्या आएगा, L sin थीटा, बोलो आएगा कि नहीं। तो ये वेक्टर क्या यही नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, L sin थीटा आ गई कि नहीं, पक्का। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है mg, किधर लग रहा, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, माइनस में आएगा ना, तो माइनस आगे लगा दो, L sin थीटा। अब जरा देखो वर्क डन बाई सेकेंड पाथ, सेकेंड पाथ का वर्क डन क्या है, वर्क डन ए से सी, फिर प्लस वर्क डन सी से बी, ए से सी का वर्क डन क्या हो गया, 0, बचा क्या, माइनस mg/L sin थीटा। देखो वर्क डन सेकेंड पाथ का भी क्या आया, यानी वर्क डन फर्स्ट पाथ का सेकेंड पाथ के क्या है, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है,
कंजर्वेटिव। नहीं समझ में आया बेटा? ये एल है, थीटा एंगल पर है, एल लेंथ डिस्प्लेसमेंट। इसको तोड़ोगे तो इधर क्या जाएगा? एल कॉस थीटा। ऊपर क्या जाएगा? एल साइन थीटा। तो ये एल साइन थीटा यही डिस्टेंस तो होगी। देखो पैरेलल है, और पैरेलल बराबर नहीं होगा, तो ये वेक्टर के बराबर होगा, लेंथ वेक्टर। और ये mg नीचे लग रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओगे ना, और फोर्स किधर लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, एंगल 180 माइनस में, कॉस 180 माइनस। समझ में आ गई बात? एल साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट है। हाँ कर लो आके, समझ में आ गई बात? तो कितने बच्चों को ये भी समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे हमें पता करना है? तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, ये बनाओ फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं, अभी नोट कर लेना, ठीक है? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? तो कंजर्वेटिव फोर्स मैंने क्या बताया? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली अपॉन, ओनली एंड ओनली अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा मान लो कोई एक ए पॉइंट है, क्या है? ए पॉइंट से तुम गए बी पॉइंट पर, बी से सी पॉइंट पर आए, सी से डी पॉइंट पर आए, और डी से ए पॉइंट पर आए। तो तुम निकले कहां से थे? ए पॉइंट से, और वापस घूम के कहां चले आए? तो यानी तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम, यानी वर्क डन जीरो। ए से वापस ए आओगे, वापस ए से ए पर चले आओगे, तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन बाई इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो। जरूरी नहीं है हर डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन जीरो हो। वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स का जीरो है। हर फोर्स का वर्क डन कैसा होता है? अलग अलग। हर फोर्स का वर्क डन कैसा होता है? अलग अलग। हाँ हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होगा। तुम स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए सुबह, स्कूल से दोपहर में घर चले गए, फिर वहां से कोचिंग आए, कोचिंग से फिर वापस शाम को घर चले गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो। क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो है, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो नहीं है। वो मैं भी आपको बता रहा हूं, हर फोर्स के लिए अलग अलग वर्क डन निकलता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है ना? हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो लिख दो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, work done of conservative force in closed path is always zero। अरे कोई भी भाषा लिख लो, समझ में आनी चाहिए, लिख लो, आती है बोलनी? क्लियर हो गया? चलो एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। जैसे मान लो ये मास हमने पहले ऊपर भेजा h हाइट, फिर ये मास हमने ऊपर से नीचे आएगा, कितना हाइट? h हाइट। तो यहां का ऊपर ले जाने में वर्क डन क्या होगा? फोर्स कितना लग रहा है नीचे? mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? h, तो माइनस mgh नहीं होगा, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल कितना बना? 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस mgh आया।
अच्छा, फोर्स किधर लग रहा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा? थीटा जीरो कॉस जीरो की वैल्यू, यानी यहां पे वर्क डन क्या आएगा? एम जी, यानी फोर्स और हाइट एच। अगर टोटल वर्क डन निकालोगे दोनों का, क्या निकालोगे? टोटल वर्क डन, तो प्लस एम जी एच। अब अगर टोटल वर्क डन निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? एम जी एच प्लस माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच कैंसिल, टोटल वर्क डन आ गया जीरो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कोई राउंड ट्रिप होता है यानी क्लोज्ड पाथ में होता है तो उसका वर्क डन क्या होगा? बाई क्लोज्ड पाथ। जिसका फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन सेम है वो क्लोज्ड पाथ होगा, माननी सी बात है। चाहे वो ऊपर जाके नीचे आए, चाहे गोल घूम के आए, अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ है, क्या बोला मैंने? कोई भी क्लोज्ड पाथ है तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा? जीरो। नोट कर लीजिए। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो है। अच्छा ये बताओ, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, आगे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है एफ, मतलब आगे चल रहा है, कितने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? एस। कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? एस। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? पिछू। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा? पीछे। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा? डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा? तो इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। होगा या नहीं होगा? तो ऑब्जेक्ट एक बार यहां से यहां आया, अब देखो ये ए से कहां गया? बी। अब ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट बी से वापस कहां चला आया? ए। तो अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? पिछू। तो वर्क डन क्या आएगा? माइनस एफ एस, है ना। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? टोटल वर्क डन माइनस एफ एस माइनस एफ एस माइनस टू एफ एस। अब बताओ इसका टोटल वर्क डन जीरो आया? नहीं आया, कुछ आया वर्क डन, है ना। मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो कितने बच्चों को ये समझ में आया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं डिपेंड्स डिपेंड अपॉन पाथ। किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो तुम ए से बी गए, बी से वापस ए चले आए ना, पाथ तो क्लोज हुआ ना, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, बट इसका वर्क डन आ रहा है, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोला हमने? ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका वर्क डन जीरो नहीं आया, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो जीरो नहीं आया। कितने बच्चों को समझ में आ गई है वाली बात? बोलो क्लियर हो गया है नहीं? हाँ। हाँ, इसको नोट कर लो आप लोग। चलो देखो आगे। अभी हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव, जिसका वर्क डन जीरो। अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर कोई राउंड ट्रिप है, राउंड ट्रिप मतलब किसी क्लोज्ड पाथ में क्या वर्क डन जीरो होगा? नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है क्लोज्ड पाथ में, नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स जीरो नहीं होता। अब इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। हाँ, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं।
ये टेबल है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, टेबल। एक ऑब्जेक्ट है m जो कि ए पोजीशन से कहां गया, बी, बी से कहां गया, सी, और सी से कहां गया, डी, और डी से वापस कहां चला आया, ए। तो तुम्हें इसको देखकर क्या समझ में आ रहा। अब यहां फ्रिक्शनल फोर्स हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये पाथ नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अच्छा, ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। तो इसका वर्क डन कितना आएगा, माइनस एफ एस। रुक जाओ, माइनस एफ एस। इसका ऊपर मोशन हो रहा, वर्क डन पीछे लग रहा, इसका भी वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस। इसका भी वर्क डन क्या होगा, नहीं, प्लस एफ एस। पूछो क्यों, एक मिनट, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, हाँ ठीक है, माइनस एफ एस। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, मोशन इधर, माइनस एफ एस। ए भी मोशन आगे करेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, ए भी इसका भी वर्क डन, माइनस एफ एस। भाई देखो, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, माइनस एफ एस। डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे, माइनस एफ एस। डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, माइनस एफ एस। डिस्प्लेसमेंट नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, माइनस एफ एस। तो टोटल वर्क डन निकालोगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क डन आएगा माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, तो माइनस 4 एफ एस। क्या समझ में आया, क्या राउंड ट्रिप में, क्या राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 है, नहीं। क्या क्लोज्ड पाथ में, यहां पर क्लोज्ड पाथ में फ्रिक्शनल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन बाई क्लोज्ड पाथ, कौन सा पाथ, क्लोज्ड पाथ, 0 नहीं होता। समझ में आ गई, हाँ, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। क्लियर हो गया या नहीं इतना, नॉन कंजर्वेटिव के तीनों प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी। अब एक बार मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूं। तो एक तरफ डालो कंजर्वेटिव फोर्स, एक तरफ डालो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन ऑफ फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाई सेकेंड पाथ। यहां पे वर्क डन फर्स्ट पाथ का इक्वल नहीं होता वर्क डन सेकेंड पाथ के, याद आया या नहीं आया, यहां पे बराबर नहीं था, वो तो क्लोज्ड पाथ था, वो क्लोज्ड पाथ है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड अपॉन पाथ। बोलो, ये बात भी समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड करता है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाई क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ का वर्क डन कैसा होगा, 0। यहां पे वर्क डन क्लोज्ड पाथ के कैसा होगा, डज नॉट 0। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, बोलो समझ में आ गया या नहीं, क्लियर हो गया, नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी से। अब इस पे जो न्यूमेरिकल है, अब इस पे जो न्यूमेरिकल है वो आगे हम लोग कल करेंगे।